सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम शब्द और शब्द का वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं। चलिए आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। या इसकी एक अन्य परिभाषा हो सकती है, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 रहेगा, शब्दों का वर्गीकरण मुख्य कितने आधारों पर किया गया है? उत्तर है, शब्द का वर्गीकरण मुख्य 3 आधारों पर किया गया है। कौन कौन से हैं? पहला है स्रोत, उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, और तीसरा है अर्थ के आधार पर। स्रोत के आधार पर हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया है शब्द का। आज हम करने जा रहे हैं रचना के आधार पर शब्द के भेद। प्रश्न संख्या 2 है, यहाँ 3 होना था। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर शब्द के मुख्य 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द। सबसे पहले चलते हैं मूल शब्द। जिन शब्दों के खंडों का अर्थ ना निकले उन्हें मूल या रूढ़ शब्द कहते हैं। मूल शब्दों को ही रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे कमल, सोना, छोटा, बल, पुस्तक, मेज आदि। आइए एक शब्द लेते हैं कमल। अगर हम इसको तोड़ देते हैं क-म-ल, तो इसके जो खंड हैं उनका कोई अर्थ नहीं है। इसी तरह से एक और उदाहरण है मेज। इसका भी अगर अलग अलग करें तो कोई अर्थ नहीं है। आगे चलते हैं व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द के साथ कोई शब्द या शब्दांश जुड़ने से व्युत्पन्न शब्द बनते हैं। व्युत्पन्न शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं 2? पहला है यौगिक शब्द और दूसरा है योग रूढ़ शब्द। चलिए सबसे पहले जानते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द मूल शब्द में अन्य शब्द या शब्दांश, उपसर्ग, प्रत्यय लगाने से बनते हैं। जैसे पहला उदाहरण देखते हैं, सेनापति, सेना जमा पति, यहाँ पर शब्द के साथ शब्द जुड़ा। पुस्तकालय, पुस्तक जमा आलय, यहाँ पर भी शब्द के साथ शब्द जुड़ा। आगे चलते हैं अपमान, यहाँ पर अप शब्दांश के साथ मान शब्द के साथ अप शब्दांश जुड़ा। आगे है सुंदरता, सुंदर शब्द के साथ ता शब्दांश जुड़ा। आगे है नियमित, नियम शब्द के साथ इत शब्दांश जुड़ा। आगे चलते हैं योग रूढ़ शब्द। जो यौगिक शब्द अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे जलज, जल जमा ज, शब्द का अर्थ है जल से उत्पन्न। अब जल से तो बहुत सी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, किंतु जल से उत्पन्न होने वाली हर वस्तु को जलज नहीं कहा जाता। यह शब्द केवल कमल के लिए रूढ़ हो गया है। जो कमल का फूल है उसके लिए ये रूढ़ हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं लंबोदर। शब्द का अर्थ है लंबे उदर पेट वाला। अब लंबे पेट वाला तो कोई भी हो सकता है, किंतु यह शब्द केवल गणेश के अर्थ में रूढ़ हो गया है, अर्थात ये भगवान गणेश के लिए शब्द रूढ़ हो गया है।